हेलो एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन श्रुति भार्गव। अमूल फेसबुक पेज लाइव पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स वेट फॉर सम मोर पीपल टू ज्वाइन। आई होप मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है एंड आई एम क्लियरली विजिबल टू एवरीवन। प्लीज शो इन योर कमेंट बॉक्सेस सो दैट हमें पता चल सके कि मैं अच्छे से आप लोगों को दिख रही हूँ और मेरी वॉइस भी क्लियर है। Have you started meetings now? Hello once again. This is डाइटिशियन श्रुति भार्गव। अमूल फेसबुक पेज पे डाइटिशियन श्रुति भार्गव और न्यूट्री कोत्योर की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो इस कोरोना काल में हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। सो आइए कुछ और लोगों का इंतजार करते हैं, कुछ और लोगों को ज्वाइन होने देते हैं एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग आवर लाइव। I hope I'm getting the thumbs up for the clear voice and for the clarity of the picture. Great. Thank you so much. So आज की हमारी जो रेसिपी है, आप लोगों ने देखा, we are going to talk about keto firni. So अब ये मैं रेसिपी क्यों यूज कर रही हूँ, इसके लिए मैं आपको अपने बैकग्राउंड पे लेके चलती हूँ। आई एम अ डाइटिशियन बाय प्रोफेशन। लास्ट 15 ईयर्स से आई एम प्रैक्टिसिंग एज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कंसल्टेंट। मैं लोगों को हेल्प करती हूँ उनकी रोजमर्रा जिंदगी में जो वो खान पान करते हैं उसमें हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और अपने ईटिंग के थ्रू, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू हम अपनी जो बीमारियां हैं उनको कैसे अपने से दूर रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, मोटापे से कैसे बच सकते हैं, पीसीओडी, थायराइड एंड डायबिटीज, कैंसर और कोलेस्ट्रॉल, इन सब जैसी बीमारियों से हम किस तरीके से बच सकते हैं, या फिर इनको मॉडिफिकेशन करके अगर बीमारी प्रोग्रेस कर रही है तो उसको कैसे बचा सकते हैं। लास्ट 3 इयर्स से मैं अपना वेंचर रन कर रही हूँ। आई एम फाउंडर ऑफ न्यूट्री कोत्योर। न्यूट्री कोत्योर इज अ वेंचर जहाँ पे हम हेल्दी स्नैक्स मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारी यूएसपीज हैं कि हम अपने स्नैक्स में कोई भी मैदा या व्हीट प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको व्हीट या मैदा से एलर्जी होती है एंड स्टडीज हैव शोन कि व्हीट या मैदा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं। तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी डिजीज हो, वहां पे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हमें कंज्यूम नहीं करने चाहिए। इसीलिए दिस इज वन ऑफ आवर यूएसपी कि हम व्हीट या व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट्स अपने उसमें यूज नहीं करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। वी डू नॉट यूज रिफाइंड ऑयल्स बिकॉज यस, रिफाइंड ऑयल्स किसी ना किसी तरीके से ट्रांस फैटी एसिड्स या फिर कैंसर कॉजिंग चीज़ों में हाई होने लगता है। सो वी डू नॉट वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ रिफाइंड ऑयल्स इन आवर मैन्युफैक्चरिंग। Third is we do not use soy. Soya is very healthy. I recommend to many of my clients, but when we talk about the products, it is all about giving something जो हर कोई यूज कर सके, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, किसी को हाइपोथायराइड है, किसी को डायबिटीज है, कोई भी ऐसी चीजों को इस्तेमाल कर सकता है। एंड डेफिनेटली लीस्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अपने प्रोडक्ट्स में कोई भी ऐसा चीज नहीं डालते जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स एक्सेट्रा। इसी लिए आज मैंने एक ऐसी रेसिपी का चयन किया है जिस रेसिपी को हम मीठा है, हम मिठास ला सकते हैं, हम मीठे को मिस नहीं कर सकते। लेकिन बिलीव मी, आप इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे आप अपने शुगर लेवल्स चेक कर सकते हैं जिनको भी डायबिटीज है, ओके, या फिर आप अगर वेट लॉस डाइट्स पे आना चाह रहे हैं, ओके, और आप लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है, बिकॉज जहाँ पे ओबेसिटी है वहां पे एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया या फिर मीठे की क्रेविंग होना। तो उस केस में आप मीठा खाने के लिए एक तरीके से एक तलब आती है, बट आप मीठा मिस करते हैं, अपने आप को रोकते हैं बार बार कि मैं मीठा नहीं खाऊं। तो आज मैं आपके साथ में एक लो कार्ब कीटो फिरनी शेयर करने वाली हूँ। सो कीटो वर्ड हमने इसीलिए यूज किया क्योंकि कीटो का बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल, लेकिन बेसिकली कीटो इज सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो ये एक वो कीटो इज अ वर्ड यूज फॉर दोज काइंड ऑफ रेसिपीज या दोज काइंड ऑफ डाइट्स जहाँ पे मॉडरेट प्रोटीन रखते हैं, फैट्स को हाई करते हैं, अच्छे वाले फैट्स को, ओके, और लो कार्ब या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को यूज नहीं करते हैं। तो आइए आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आई होप मेनी ऑफ द पीपल हैव जॉइंड। कैन आई प्लीज नो? या ओके, ग्रेट। सो लेट्स सी आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और हम कीटो फिरनी कैसे बनाने वाले हैं। तो हम कीटो फिरनी 2 वेरिएंट्स बनाएंगे।
पहला हमारा वेरिएंट होगा लैक्टोज फ्री। यस, लैक्टोज फ्री, बिकॉज बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट भी होते हैं। वी और ऑल्सो लाइक यू नो वी आर वेरी हैप्पी कि अमूल के पास में लैक्टोज फ्री मिल्क है। लेकिन आज हम एब्सोल्युटली विदाउट मिल्क हमारी एक पहली रेसिपी बनाएंगे। सेकेंड हम वेरिएंट शेयर करेंगे कीटो फिरनी का, जहां पे हम मिल्क यूज कर रहे हैं, ओके, बट उसको भी हम लो शुगर रखेंगे। नाउ आप सब लोग जानते हैं कि फिरनी इज अ डिश जहां पे हम राइस यूज करते हैं, एंड राइस इज एब्सोल्युटली अ सिंपल कार्ब्स, ओके। उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं जो हमें फैटनिंग की तरफ लेके जा सकते हैं, एंड एट द एंड इट्स नॉट दैट मच न्यूट्रिशनल, ओके। तो आज के कोरोना काल के टाइम पे और बहुत सारी और भी बीमारियां चल रही हैं, हमें ये चाहिए कि हमारी एक भी मील जो हम खाएं उसमें हमें अच्छे फैट्स मिलने चाहिए, हमें फाइबर मिलना चाहिए, हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिले, हमें प्रोटीन मिले, और उसके साथ साथ जितना वाइटामिन एंड मिनरल्स हम उस फूड से ले सकते हैं हमें आए। तो आइए आज हम अपने इंग्रेडिएंट्स शेयर करते हैं। तो मेरी जो सबसे पहली वेरिएंट है कीटो फिरनी की, जिसको मैं लैक्टोज फ्री मिल्क के साथ लैक्टोज फ्री बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ किनवा। यस आई नो, बहुत सारे लोग किनवा के बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है। जो लोग जानते हैं उनमें भी किसी को लाइक यू नो किनवा को हम कैसे कुक कर सकते हैं, कैसा किनवा होना चाहिए, हम जब खरीदे तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये सब हम इस दौरान बताएंगे। सो ये हमारा किनवा है, इसके साथ मैं यूज करने वाली हूँ मिल्क। यस सॉरी, आई एम गोइंग टू यूज वाटर एंड कुछ नट्स एंड सीड्स। सो नट्स एंड सीड्स का मैंने ये पेस्ट बना के रखा है। अब इसको कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने जार में आपके लिए मल्टीपल नट्स रखे हैं। सो हम शुरू कर रहे हैं पंपकिन सीड्स से, विच आर वेरी वेरी हेल्दी। देन वी हैव लिटिल बिट ऑफ कैश्यूज, देन वी हैव वॉलनट्स। सब लोग जानते हैं वॉलनट्स के कितने बेनिफिट्स हैं। देन हमारे पास में आते हैं आलमंड्स, और यहाँ पे हमने थोड़े से यूज करे हैं पिस्ताशियोज भी, ओके। सो ये हमारा जार है जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया है इसमें, ओके। देन वी आर गोइंग टू यूज अ वेरी सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं आपको दिखा रही हूं, बट ये मैं आपको रेसिपी के टाइम पे बताऊंगी, ओके। देन बिकॉज वी हैव टू एड सम प्रोटीन्स टू इट, तो यस हमारे नट्स इसमें प्रोटीन्स डालेंगे, बट और किनवा भी बहुत सारा प्रोटीन डालेगा, बट टू मेक इट लिटिल मोर रिच मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पनीर। Then we have some cranberries and raisins which are optional, okay, and I have used cranberries जो unsweetened हैं, okay, because जो आपको cranberries मिलती हैं मार्केट में वो usually sweetened होती हैं। बात करते करते मैं अपना पैन ऑन कर लेती हूँ। जब भी हम मिल्क बॉईल करते हैं या कोई भी मिल्क बेस्ड चीज बनाएंगे, हम जब भी पैन में मिल्क डालते हैं, आई हैव अ सिंपल रूल, मैं उसमें पहले थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। आज तो हमें पानी ज्यादा यूज करना है, सो मैं अपनी रेसिपी पहला वेरिएंट स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है अप्रोक्सीमेटली 250 ml ऑफ वाटर, जिसको मैं अपने पैन में डालती हूँ। अब ये पानी हमारा जैसे धीरे धीरे बॉईल होने लगेगा, उसी के साथ साथ मैं इसमें ये जो मैंने पेस्ट बनाया है, इस पेस्ट में मैंने आपको ये जो सारे नट्स दिखाए थे, इस नट्स के साथ साथ मैंने एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट डाला है, विच इज केसर, सैफ्रॉन, ओके। सो इसको मैं इसमें डालती हूँ। सो मैं अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 सर्विंग्स बनाऊंगी इस कीटो फिरनी के, तो मैं इसमें स्पून फुल ऑफ दीज नट्स पेस्ट डाल रही हूँ। सो बेसिकली जब मैं ये नट्स पेस्ट डाल रही हूँ, सो दिस इज गोइंग टू मेक इट अ नट्स मिल्क। आप लोगों ने सुना होगा ना, वॉलनट मिल्क आता है, आलमंड मिल्क आता है, हेजलनट मिल्क आता है। सो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ मिल्क्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब इन्हीं को यूज करते हुए हम किस तरीके से विदाउट मिल्क फिरनी बना सकते हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो नट्स का पेस्ट है, ये आप इसको ड्राई फॉर्म में भी बना के रख सकते हैं। आप ड्राई पीस के अपने मिक्सर में रख लीजिए आराम से, और इसको आप अगर चाहें तो आप इसको वाटर लाइक थोड़ा सा वाटर डाल के पेस्ट के फॉर्म में भी रखिए। सो बेसिकली आई ट्राई टू अवॉइड मिल्क मैनी अ टाइम्स, मोस्टली मैं मिल्क अवॉइड करती हूँ। सो दिस इज पार्ट ऑफ माई डेली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मील एज वेल। तो मैं ये नट्स मिल्क डेली यूज करती हूँ बिकॉज इट गिव्स मी अ वेरी पावर पंच मॉर्निंग। इसमें जब मैंने बनाया था तो इसमें मैंने केसर के साथ साथ इलायची भी डाला था, सो इट बिकम्स अ कंप्लीट पेस्ट। अब ये जैसे जैसे हमारा वार्म होने लगेगा, इसमें हम किनवा डालेंगे। अब किनवा जैसे हमने बात करा था, सो किनवा मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है,
आप जब भी किनवा परचेज करें प्लीज रिमेंबर कि आप उस पर देखें कि किनवा अनप्रोसेस्ड, सॉरी इट इज रिटन प्रोसेस्ड किनवा सीड्स। सो बेसिकली प्रोसेस्ड किनवा सीड्स का मतलब क्या होता है, किनवा इज अ वेरी हार्ड ग्रेन और इसका जो छिलका होता है उसमें सैपोनिन प्रेजेंट होता है जो इसको बिटर बना देता है। सो इसको एडिबल फॉर्म में लाने के लिए वो सैपोनिन छिलके में से हटाया जाता है। इसीलिए हम किनवा जब भी परचेज करें वी नीड टू टेक केयर कि ये सैपोनिन फ्री, दैट मीन्स प्रोसेस्ड किनवा सीड्स हैं। सो प्रोसेस का मतलब ये नहीं होता कि उसकी पॉलिशिंग या कुछ ऐसे करी गई है, नॉट लाइक दैट। ओके, सो यू कैन चूज सम गुड कंपनीज किनवा। वी ऑल्सो कीप किनवा एंड किनवा फ्लावर एंड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम किनवा। अब इसको जब मैं फिरनी के लिए यूज कर रही हूं तो मैंने इसको पहले से ही बॉईल कर रखा है। सो यू विल सी कि इट इज अ बॉयल किनवा सीड्स, सी। और इसको जब मैंने बॉईल किया था तो मैंने इसको थोड़ा क्रश कर लिया था एंड व्हेन आई वाज, उससे पहले मैंने इसको सोक किया था, मैंने इसको पानी में सोक किया, मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश किया, वाटर को ड्रेन किया, देन आई ग्राइंड इट इन द मिक्सर। और जब मैंने ग्राइंड किया था तो जस्ट फॉर 2 or 3 सेकेंड्स मैंने अपने मिक्सर को चलाया था एंड देन आई स्विच इट ऑफ। तो ये हाफ लाइक स्प्लिट हो गया सीड्स। उसके बाद में मैंने इसको वाटर में बॉईल करना शुरू किया। जब मैंने इसको वाटर में बॉईल किया तो मैंने उसमें थोड़ा सा सिनेमन स्टिक डाल दिया था। सो बेसिकली बिकॉज इस फ्लेवर में मैं थोड़ा सिनेमन का फ्लेवर लाऊंगी इस वाले वेरिएंट में, तो इसीलिए मैंने उसमें सिनेमन स्टिक डाला था। प्लस उसके साथ साथ मैंने उतना ही वाटर रखा था जितना कि मेरे को इसको बॉईल करने के लिए चाहिए, बिकॉज हमने सीड्स को स्प्लिट किया था तो जो उसका न्यूट्रिशन है वो वाइल बॉइलिंग उसी वाटर में है। अगर हम उसको ड्रेन ऑफ करेंगे देन डेफिनेटली वो न्यूट्रिशन भी उसमें से निकल जाएगा, वो न्यूट्रिएंट्स भी वॉश आउट हो जाएंगे। ओके, सो वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। सो अब ये मेरा मिल्क बॉईल होने लगा है। आई कैन शो यू द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस थिंग। सी, इट हैज एब्सोल्युटली केम आउट लाइक अ मिल्क। ओके, एंड अब इसमें मैं ये किनवा डालने वाली हूँ। सो इट्स अ वेरी क्विक रेसिपी। लाइक अगर आपके घर में गेस्ट आ गए हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या मीठा बनाऊं, ओके, और उसमें से लाइक आजकल गेस्ट्स भी जब आते हैं तो हर गेस्ट की अपनी डिमांड होती है, अच्छा मैं मीठा नहीं खाऊंगा, या फिर मैं भी डाइट पे हूँ तो मेरे को हाई कैलोरी फूड नहीं चाहिए, इसमें बहुत चीनी है, चीनी को अवॉइड करना है। सो व्हाट वी बेसिकली डू इज कि हम ये बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही न्यूट्रिशियस किनवा खीर, अपनी किनवा फिरनी सर्व करेंगे। इसको अगर आप खीर के फॉर्म में बनाना चाहते हैं यू कैन मेक इट इन द फॉर्म ऑफ खीर एज वेल। So I will increase the temperature so that because ये already cooked है तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, but yes I will bring it to a thick consistency। और while I'm doing this I will be adding saffron to it। So इस saffron को मैंने 2-3 hours soak कर दिया था। See I've got such a nice color of saffron and I just love this color। I will just show you how pretty it is looking। See, so my induction is saying please don't take the pan off from me। I want to make this किनवा खीर, किनवा फिरनी very quickly। So ये हमने मिक्स कर दिया, हमें बहुत ही प्यारा सा येलो कलर मिल गया है इसमें। और इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा cinnamon stick। So here goes my cinnamon stick net। एंड हेयर इज माई इलायची पाउडर। सो मैंने इलायची पाउडर को ओपन करके नहीं रखा था बिकॉज इलायची की खुशबू बहुत जल्दी उड़ती है। सो मैंने अपनी इलायची पाउडर को इस प्यारी सी बर्नी में रखा हुआ है और ये मैंने इसमें डाल दिया इलायची पाउडर। देखिए ये बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है। आई कैन रियली फील द अरोमा, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। सो मैं आपको किनवा की कुछ स्पेशलिटीज बताती हूँ। सो किनवा क्या बना रहे हो? सो वी आर मेकिंग कीटो फिरनी। कीटो फिरनी के हम 2 वेरिएंट्स बनाएंगे आज। पहला वेरिएंट हमारा है जो हम लैक्टोज फ्री बना रहे हैं बिना दूध के। सो इसके लिए मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, मैंने यूज करा था नट्स का पेस्ट। सो मैंने नट्स मिल्क बनाया था। नट्स मिल्क के लिए मैंने ये कुछ नट्स यूज करे थे जिसमें है पंपकिन सीड्स, लिटिल बिट ऑफ कैश्यूज, अखरोट, बादाम, पिस्ताशियोज, इलायची पाउडर एंड सैफरॉन। अगर आप सपोज लाइक कई बार कुछ नट मिस हो जाता है या फिर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं
So what you can also do is you can use this NutriCoteo's Trail Mix. This is a mix of some nuts and seeds. आप इसको पेस्ट कर इसको ग्राइंड करके आप इसको लाइक पाउडर फॉर्म में करके भी आप नट्स मिल्क बना सकते हैं. और मैंने सबसे पहले पानी डाला. पानी डालने के बाद में मैंने ये नट्स का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने डाला. सो आई हैव टेकन अप्रोक्सीमेटली 250 ml ऑफ वाटर, जिसमें मैंने 2 हीट टीस्पून ये नट पेस्ट डाला था. उसके बाद में मैंने इसमें बॉयल किनवा डाला था, जिसको मैंने पहले से ही सेमी ग्राइंड करके बॉयल कर लिया था. सो वी हैव दिस लाइक दिस. और जब मैंने इसको बॉयल किया था तो मैंने उतना ही पानी यूज किया था जितना मुझे बॉइलिंग के लिए चाहिए था. एंड इसको पैन में डालने के बाद में हमने इसमें डाला था थोड़ा सा केसर, इसमें हमने डाला इलायची पाउडर, और ये अब हमारा होने लगा है. सो अब जैसे जैसे ये थिक होता जाएगा, बिकॉज कीटो फिरनी है, सो कीटो फिरनी में फैट आराम से जा सकता है. ओके, सो व्हाट वी डू इज कि हम इसमें थोड़ा सा देसी घी भी डालेंगे. सो इन माय प्रैक्टिस मैंने हमेशा से पेशेंट्स को काउ घी इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंड किया है, बिकॉज काउ घी एज कम्पेयर टू बफेलोज घी इज मच मच हेल्दियर. अगर आपके कुछ भी डाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को मैं अभी लिंक प्रोवाइड करती हूँ, आप उस पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, या फिर आप मेरे लिंक पे जाके मेरी और भी रेसिपीज एक्सेट्रा एंजॉय कर सकते हैं. आई हैव अ यूट्यूब चैनल एज वेल. सो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये घी डालने वाली हूँ. ज्यादा नहीं डाल रहे, अप्रोक्सीमेटली 1 टीस्पून ऑफ घी. आई एम सॉरी, मेरा हाथ घी पे थोड़ा सा तंग चलता है, मैं इतनी इजीली घी नहीं डाल पाती हूँ. सो मैं बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला है. सो बेसिकली इट इज़ अ चॉइस कि आप फिरनी में घी डालें या नहीं, क्योंकि फिरनी यूजुअली ठंडी सर्व होती है और घी जम जाता है, तो बहुत सारे लोग फिरनी में घी नहीं डालते हैं. बट क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो इसमें मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ. एंड बिलीव मी, दिस इज अ डिश जो मैंने अपने घर में गेस्ट्स को भी सर्व किया है. जब भी हमारे यहाँ गेट टुगेदर्स होती हैं तो दिस इज वन ऑफ द डिश दैट आई हैव सर्व्ड एंड इट इज बीन अप्रिशिएटेड अ लॉट. एंड माई किड्स ईट इट सो वेरी वेल कि मेरे को उनके पीछे नहीं भागना पड़ता कि नट्स खा लो या समथिंग, बिकॉज आई नो कि इससे सब कुछ मिल जाएगा उनको. एंड ये बहुत ही रेगुलर स्वीट डिश है जो हम बनाते हैं. अब मैंने आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट दिखाया था. आप जानना चाहते हैं वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है, क्योंकि अभी तक इसमें मीठा नहीं गया है. सो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है हमारा लो कार्ब शुगर. अब ये लो कार्ब शुगर क्या हो सकती है? सो लो कार्ब शुगर इज बेसिकली आर कोकोनट शुगर. यस, नारियल की चीनी. सो नारियल की चीनी कैसे इस कीटो फिरनी में जाएगी? बिकॉज कीटो में तो हम सिंपल शुगर डाल ही नहीं सकते. तो ना हम ब्राउन शुगर यूज कर रहे हैं, ना हम खांड यूज कर रहे हैं, ना हम गुड़ यूज कर रहे हैं. सो बेसिकली इसमें क्या है? सो जब हम लो शुगर चीनी की बात करते हैं, लो कार्ब शुगर की, सो हम कार्बोहाइड्रेट्स को 2 तरीके से मापते हैं. एक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड एक है ग्लाइसेमिक लोड. तो जो भी खाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है वो डायबिटिक्स के लिए, वेट वॉचर्स के लिए, पीसीओडी केसेस के लिए, या जिनका भी वजन बढ़ रहा है और जो हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं उनके लिए एब्सोल्युटली सेफ है. सो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, नारियल चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 35 से 37 होता है, तबकि हमारी चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट 100 होता है. 100 ही होता है, बिकॉज चीनी इज प्योर कार्ब्स. ओके, सो मैं अपनी इस कीटो फिरनी में यूज करने वाली हूँ ये नारियल चीनी, और ये मैं डालूंगी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 टीस्पून्स. इसका टेस्ट कैसा होता है? बिकॉज डेफिनेटली टेस्ट इज अ बिग बिग कंसर्न. ओके, सो कीटो फिरनी का जो टेस्ट होता है, सॉरी जो हमारा नारियल का चीनी है, ओके, उसका टेस्ट बहुत कुछ गुड़ की तरह होता है. गुड़ से हल्का ही रहता है ये. ओके, और आप इसको अपनी चाय में, आप इसको अपनी कॉफी वगैरह में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. मेरे क्लाइंट्स बहुत पसंद करते हैं, सबका बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है. सो आई हैव अ स्मॉल हैबिट कि मैं जब भी किसी नई चीज के बारे में सुनती हूँ, सो वन इज आई टेस्टेड, और मैं उसको अनजाने में अपनी फैमिली मेंबर्स को टेस्ट करवाती हूँ, और जब कोई रिएक्शन नहीं आता, जब अच्छा फीडबैक मिलता है कि हाँ टेस्ट अच्छा है, देन आई गेट सेटिस्फाइड. एंड पैरेलली इट गोज टू माई वेरी ओल्ड क्लाइंट्स, जो मुझे पता है, जो मेरे दे आर द पर्सन जो मुझे हमेशा ट्रू फीडबैक देते हैं.
तो व्हेन इट गोज टू देम एंड दे से कि श्रुति यस यू कैन गो अहेड, देन दैट थिंग कम्स टू थिंग, एंड ऑब्वियसली उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को ध्यान में रखना तो मेरा परम कर्तव्य है। ये हमारी कीटो फिरनी झटपट तैयार हो चुकी है, वेरिएंट 1 विद किनवा। किनवा हमें क्यों यूज करना चाहिए, मैंने इसको क्यों चूज किया, बिकॉज आपने जितना भी अभी टीवी पे देखा इस पैंडेमिक के टाइम में कि हमें क्या न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, तो उसमें प्रोटीन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट था। और प्रोटीन आमूमन हम इन हिंदुस्तानियों की डाइट में कम होता है, बिकॉज हम लोग नॉन वेजिटेरियन होते हुए भी बहुत सारे लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो डेली कंज्यूम नहीं करते हैं। पनीर या सोया हमारी डाइट में डेली नहीं आता है, इसीलिए प्रोटीन्स की हम लोगों में कमी रहती है। ड्यूरिंग न्यूट्रिशनल असेसमेंट हमने ये देखा है कि 15-20 ग्राम से कम ही प्रोटीन सब लोगों की डाइट में देखा जाता है। किनवा इज द ओनली ग्रेन जिसमें कंप्लीट प्रोटीन रहता है। इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मसल प्रोटीन। मैं अपनी गैस को ऑफ करती हूँ। ये हमारी कीटो फिरनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आई विल जस्ट शो इट टू यू। इसको हम थोड़ा सा अलाउ करते हैं थोड़ा ठंडा होने का, जितने हम अपना नेक्स्ट फिरनी की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड, यू कैन डेफिनेटली पोस्ट इट टू अस। अब ये मैंने अपनी नेक्स्ट कढ़ाई रख ली है। मैं अपनी गैस को ऑन करने से पहले इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। बिकॉज पानी डालने से नीचे के तले में एक तरीके से क्लियर बन जाती है, लेकिन ये हमने शुरू से बचपन से देखा है। तो जब भी मम्मा मिल्क बॉईल करते थे, दे ऑलवेज यूज टू पुट पतीले में थोड़ा सा नीचे पानी और उसके बाद दूध डालते थे। मैं भी थोड़ा सा वेट करती हूँ। आई जस्ट गेट वाटर एंड देन आई ऐड टू इट। You will need little bit only. Thank you. So my sweet daughter, she got me the whole glass. So मैं बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ। ओके, एंड देन मैं इसमें मिल्क डालती हूँ। अब हम अपनी गैस को ऑन करते हैं। ओके, ये जो हमारा वेरिएंट 2 है, इसके लिए मैंने मिल्क यूज किया है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं लेकिन लैक्टोज फ्री मिल्क डाइजेस्ट कर पाते हैं, वो लोग यूज कर सकते हैं। उसमें लैक्टोज फ्री मिल्क आता है अमूल का, दे कैन यूज दिस। अमूल का जो ये इनिशिएशन है, जहाँ पे अमूल ने इतने सारे लाइव्स दिए हैं अपने फेसबुक पेज पे, दैट इज रियली रियली गुड। वी आर रियली थैंकफुल, एंड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट व्हेन आई कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई रियली फील सो ग्लैड, सो हैप्पी कि लाइक यू नो आई एम एबल टू टेक माई रेसिपी टू सो मेनी पीपल। एंड येस, अमूल को तो हम जानते ही हैं, लाइक यू नो मिल्क प्रोडक्ट्स का राजा है, किंग है हमारे इंडिया में अमूल। सो वी हैव सच वंडरफुल प्रोडक्ट्स ऑफ अमूल विद अस। अब इसको मैं थोड़ा खुलकर बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा न्यूट्रिशनिस्ट एंड एज अ मदर मैं इसमें इंग्रेडिएंट यूज करूंगी। सो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं, उसमें मैंने मिलेट्स लिया है राइस की जगह। सो आई हैव टेकन बर्नयार्ड मिलेट, मैंने इसमें कोरू मिलेट और लिटिल मिलेट, ये 3 मिलेट्स को मैंने इसमें लिया हुआ है। अब इसको बनाना कैसे है, मैंने इसको मैंने इसको बॉइल्ड फॉर्म में लिया है। सबसे पहले हमने जो भी मिलेट्स थे, मैंने अप्रॉक्सीमेटली आधी मुट्ठी मिलेट लिया था, बिकॉज मेरे को 3 से 4 सर्विंग ही बनानी है। मैंने आधी मुट्ठी मिलेट लिया और उसको मैंने 4-5 आवर्स के लिए सोक किया, अच्छे से वॉश किया। मीन टाइम मिल्क हैज स्टार्टेड बॉइलिंग। अच्छे से वॉश करने के बाद में उसको हमने सोक कर लिया, और जब सोक हो गया फिर से 2-3 बार वॉश किया, जब तक कि क्लियर वाटर नहीं निकलने लगा। एंड देन इसको मैंने किनवा की तरह सेमी ग्राइंड नहीं किया था, बिकॉज मिलेट्स अगर आप देखेंगे तो अपने आप में दे आर वेरी फाइन, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। सी, दिस इज द जार ऑफ मिलेट्स। बहुत छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, इसीलिए उसको मैंने ग्राइंड नहीं किया था। एंड देन आई बॉइल्ड इट। इसको मैंने सिनेमन स्टिक के साथ बॉइल ना करके मैंने इसको इलायची के साथ बॉइल किया था, और बिकॉज इसको ग्राइंड नहीं किया तो इसको मैंने एक्सेस वाटर में बॉइल किया, और जितना वाटर था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। ओके,
बिकॉज इसका वाटर थोड़ा सा स्टिकी होने लगता है, इसीलिए आई हैड टू डिस्कार्ड इट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मेरी इलायची अभी भी इसमें है, सो आई विल कीप दोज इलायचीज इन इट टू इट ओनली, बिकॉज इलायची का फ्लेवर और जो एरोमा होता है दैट इज रियली रियली गुड। सो आई विल एड लिटिल मोर टू इट, दैट्स इट। बिकॉज ये जो ग्रेन्स होते हैं ना, दे मेक वेरी रिच टेक्सचर। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये नट्स का पेस्ट भी डालूंगी, बिकॉज एट टाइम्स लाइक यू नो माई एल्डर डॉटर वो नट्स को टच नहीं करती, शी डजंट लाइक आलमंड्स, उसके किसी भी डिश में आलमंड्स नहीं आने चाहिए। सो आई हैव टू बी रियली वेरी वेरी स्पेसिफिक कि मैं जो भी बना रही हूँ उसमें नट्स बीच में ना आए, कोई भी नट नहीं खाती है। सो दिस इज माई ट्रिकी वे, मैं उसको नट्स खिला देती हूँ एंड उसको पता भी नहीं चलता। एंड बिलीव मी, शी ड्रिंक्स मैंगो शेक्स, any fruit shake that we make at home with so much of nuts mixture into it. और ये सीक्रेट अब बाहर आ चुका है, इसीलिए मैं उससे छुपाती नहीं हूँ। शी नोज दैट कि मम्मा कुछ ना कुछ ऐसा घपला कर ही देती है। सो मीनवाइल ये हमारा बॉईल होना शुरू हो जाएगा। देखिए जो हमारा नट्स का पेस्ट था वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो गया है। सो लाइक यू नो मैनी आर टाइम्स हम डिशेस बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर यूज करते हैं, विच इज नॉट एट ऑल हेल्दी। ओके, सो दिस इज रियली अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप चाहें, आपको लगता है कि आपके घर में शायद ये नट्स पेस्ट इतना यूज नहीं हो पाएगा, सो द सिंपल वे इज कि आप इसको पाउडर ग्राइंड करके रख लीजिए। बट बिलीव मी, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। आई हैव मेड ठंडाई विद दिस। आई हैव लॉट ऑफ अदर वेरिएशंस जो रेसिपीज मैं अपने यूट्यूब पेज पे या फिर अपने फेसबुक पेज पे हम लोग शेयर करते रहते हैं, so you can watch out there. I might not be able to like you know cover all your points, all your queries right now, so you can definitely post your queries on my WhatsApp number which is present on my Facebook page. You can go and follow me on my Insta handle which is instagram.com nutri.couture. You can also see me on my Facebook page which is NutriCouture India. सो न्यूट्रीकोट्योर इज माई ब्रांड। जिन लोगों ने शुरुआत में मिस कर दिया था, न्यूट्रीकोट्योर इज माई ब्रांड जहाँ पे मैं हेल्दी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हूँ। दैट इज स्टार्टेड बाय मी 3 years बैक। एंड हमारे USPs हैं, वी डू नॉट यूज वीट फ्री प्रोडक्ट, वी डू नॉट कॉल इट ग्लूटेन फ्री, बट हम वीट फ्री कहते हैं बिकॉज ग्लूटेन फ्री के लिए बहुत सारे नॉर्म्स हैं विच माई बी विल डिस्कस समटाइम लेटर। अब मैं इसमें थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ and I will put little of strands of केसर as well. बहुत ही टेस्टी लगता है केसर। और इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी। यस, सो अगेन ये हमने नट्स पेस्ट कैसे बनाया था, ये देखिए आई हैव यूज्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ दीज नट्स पेस्ट है। सो मैंने पम्पकिन सीड्स, थोड़े से कैश्यूज, वॉलनट्स, आलमंड्स एंड पिस्टैशियोज प्लस केसर एंड इलायची पाउडर से मैंने इसको बनाया है। ओके, अगर आप नहीं बना के रखना चाहते और आपको कुछ रेडी मिक्स चाहिए, सो यू कैन यूज दिस न्यूट्रीकोट्योर का सीड्स मिक्स। इट्स अ ट्रेल मिक्स, इट्स अनसॉल्टेड वर्जन, सो यू कैन यूज दिस। हमारा ये बॉईल होने लगा है। It's again having a very nice color and texture. And somehow मुझे nuts बहुत पसंद हैं, so ये देखिए हमारा ये जो फिरनी हमने बनाया था, it is ready like this. Can you please mention your Facebook page? Yeah, sure. So my Facebook page is facebook.com/NutriCouture India. आप simple NutriCouture type करेंगे, then also you will get it. Where do we get coconut sugar? So coconut sugar, I will use a coupon code. You can ping me on my WhatsApp number. I can provide you a coupon code.
from where you can buy with discount you can buy a coconut sugar. Very soon न्यूट्रीकोटियोर भी अपने ही कोकोनट शुगर लॉन्च कर रहा है. इसमें मैं थोड़ा सा पिस्ता पाउडर डाल रही हूँ. सो मैंने पिस्ता को ग्राइंड करके पाउडर बना लिया था. I'll be adding little of these almonds to it. While it is cooking, उसी में मैं ये जो हमने पनीर ग्रेट करा था, we will add पनीर to it. So, पहली रेसिपी का मैंने आपको बताया हम क्यों हमने किनवा यूज किया था. सिमिलर रीजन इज यूजिंग दीज मिलेट्स बिकॉज मिलेट्स आर पावर ग्रेन्स. ओके, मिलेट्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी. एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स इनमें वो क्वालिटीज हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनमें वाइटामिन्स, मिनरल्स हैं और ये बॉडी में जाके आपको इन्फेक्शन से फाइट करने की हेल्प करते हैं. सो दीज वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आप अपनी डाइट में एक वीट को, अगर आपको मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं एंड यू वांट टू रियली हील योरसेल्फ, तो आप अपने वीट को ऑमिट करिए थोड़े दिन या उसको एटलीस्ट 1/5 कर दीजिए जितना भी है, और उसकी जगह आप किनवा या आप उसकी जगह मिलेट्स यूज कर सकते हैं. डिश का नाम, सो डिश नेम इज कीटो फिरनी. कीटो फिरनी के हमने 2 वेरिएंट्स बनाए हैं. हमारा पहला वेरिएंट था विद किनवा, जिसमें हमने लैक्टोज फ्री विदाउट मिल्क हमने कीटो फिरनी बनाया था, किनवा फिरनी बनाया. ये हम बना रहे हैं मिलेट फिरनी. दोनों फिरनी को मैं कीटो फिरनी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत कम रखा है. हमने अच्छे फैट्स को, जो हमारे शरीर में अच्छे फैट्स की जरूरत है, उसको हमने प्राथमिकता दी है, उसको हमने यहाँ पे लेके आए हैं. एंड वी आर मेकिंग इट प्रोटीन्स डेंस ऑल्सो. सो इसमें बहुत प्रोटीन हमारे डाइट में जाता है. हाउ इज किनवा लुकिंग इन ड्राई फॉर्म? I will show you how quinoa looks. So it is again a very tiny seeds. See, this is how quinoa looks. So quinoa can be consumed as atta also. So like we have quinoa atta with us. Okay. So you can make nice chapatis. जो लोग ऑफिस जाते हैं and you use चपाती ऑफिस, मल्टीग्रेन चपाती लेके जाना चाहते हैं बट मल्टीग्रेन चपाती हार्ड हो जाती है. आई हैव अ स्मॉल सजेशन फॉर देम. आप जो भी मल्टीग्रेन आटा कॉम्पोजिशन यूज करते हैं उसको 50% किनवा यूज करिए. किनवा यूज करने से आपकी चपाती बहुत सॉफ्ट बनती है. एंड प्लीज डू नॉट यू ईट रूखी चपाती. यू कैन पुट लिटिल ऑफ देसी घी. अमूल का बहुत ही अच्छा काउ घी आता है. अदरवाइज यू कैन यूज एनी घी दैट यू वॉन्ट. आई सजेस्ट काउ घी. किसी भी वेरिएंट का अच्छा आप ले सकते हैं. मैं अगेन इसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूँ. सो सूखी चपाती यूज करने खाने का कोई लॉजिक नहीं है. ओके, आपको अगर कोलेस्ट्रॉल से बचना है तो बिलीव मी, घी आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा. ये जो हम रिफाइंड ऑयल्स यूज करते हैं या फिर हम हाई कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, डीप फ्राइड फूड्स खाते हैं, स्पेशली हाई कार्बोहाइड्रेट्स, ये और डीप फ्राइड फूड्स हमारा ट्राइग्लिसराइड्स और हमारा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करता है. सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट नट्स पे ध्यान दीजिए. डेली एटलीस्ट 7 to 10 आलमंड्स आप आराम से खा सकते हैं. हैंडफुल ऑफ सॉल्टेड पिस्ताशियोज आप खा सकते हैं. आप पाइन नट्स खा सकते हैं, वॉलनट्स खा सकते हैं. सो इन नट्स को अवॉइड मत करिए. नट्स में पीनट्स को थोड़ा सा कम यूज करिए. पीनट्स को बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है. आई नॉट वेस्ट दिस पेस्ट ऑफ माइन. इसको मैं अपने स्पून को इसमें क्लीन कर लेती हूँ. सी, एंड आई रियली लाइक दिस पेस्ट. मैं शुरुआत में लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि इस पेस्ट को मैं अपनी डेली डाइट में कंज्यूम करती हूँ. सो इट कम्स आउट सच अ नाइस मिल्क. तो मैं आई डू नॉट टेक मिल्क इन द मॉर्निंग. सो आई सिंपली टेक दिस 1 heaped teaspoon into a glass of water. I warm it, add little honey to it, and then I use it. So we use black forest honey in our manufacturing. हम granulas etc. जो बनाते हैं, we do not use butter or we do not use sugar etc. into it, not even the brown sugar. There is hardly any difference between brown sugar, खांड and normal sugar. इतना सा vitamins ना आपको कुछ नहीं देगा. बेटर है 4 बादाम खा लीजिएगा, वो आपको ब्राउन शुगर से ज़्यादा vitamins and minerals दे देगा. ओके, सो प्लीज़ डोंट गो ऑन दैट. यस, मैं इसमें हनी यूज़ करने वाली हूँ और बिकॉज मेरे बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा पूरा हेल्दी मत बनाना, थोड़ा सा उसमें और स्पेशल डाल देना, तो मैं इसमें मिठाई मीट भी डालूंगी. आई विल वेट अ लिटिल बिट टू ऐड दिस मिठाई मीट इनटू इट. और मैं अपना थोड़ा सा टेम्परेचर इस गैस का इंक्रीज कर लेती हूँ. आई एम सॉरी, मैं बात करते करते इधर भी देखने लगती हूँ. सो
इसमें हम स्वीटन करने के लिए हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा मिठाई मीट। एंड दिस इज अ वंडरफुल मिठाई मीट ऑफ अमूल, आई लव इट। एंड हर बच्चे को पसंद है, बचपन में हमने बहुत खाया है। इसमें नारियल डाल के आई रिमेंबर मम्मा बहुत अच्छी बर्फ़ी बनाती थी, सो विच इज़ ऑलवेज आवर फेवरेट। और इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़े से किशमिश। ओके, सो वी विल क्विकली डू दिस। सो बाय द टाइम दिस इज हैपनिंग, मैं अपनी प्लेटिंग कर लेती हूँ हमारी पहले वाली डिश की। इट इज़ कमिंग आउट वेरी नाइस। और मिल्क है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है बॉईल होने में, बट आई विल डू इट। सो मेरी पहले वाली डिश के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस प्लेटर ऑफ इट। ओके, इस पर मैंने थोड़ा केसर एंड लाइक यू नो पिस्ताशियोज पाउडर यूज़ किया था। ओके, इसमें मैं हनी सबसे लास्ट में यूज़ करूँगी बिकॉज मुझे बहुत थोड़ा हनी डालना होगा। अगर आप चाहें तो मैंने यहाँ पे जेगरी पाउडर रखा है, आप जेगरी पाउडर भी डाल सकते हैं। सर्दियों में इतनी टेस्टी गरम गरम फिरनी मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाता है। आई विल जस्ट पुट इट इनटू इट। I will take out these cinnamon sticks from it. One second. हम साइड बाय साइड हम अपनी स्पीड को भी देखते रहते हैं क्योंकि अच्छे से बॉईल होने लगी है और ये फिरनी हमारी गाढ़ी हो रही है। अगर आप चाहें आपको बिल्कुल ही लाइक यू नो वैसे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी आ जाएगी जैसे राइस फिरनी की आती है। ओके, अगर आप इसको ठंडा सर्व करना चाहते हैं समर्स में तो आप इसको समर्स में ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। सो हियर आई पुट लिटिल ऑफ केसर इनटू इट। So this gives a very nice color into this, and I'll just top it with one of this, and मैं इसमें I'll just take care of this meanwhile. Wow, so बहुत अच्छा बॉईल होने लगा है। ओके, और मैं थोड़ा सा इसमें पिस्ताशियोज डालूंगी चॉप करके। आई फील रियली लकी टू बी अ डाइटिशियन बिकॉज डाइटिशियन खाने के बारे में बताती है और अगर उसको खुद खाना बनाने में रुचि ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। एंड आई रियली हैव सो मच ऑफ पैशन टुवर्ड्स कुकिंग कि किस तरीके से मैं एक सिंपल रेसिपी को एक लाइक यू नो कुछ भी आप कह लीजिए सो उस रेसिपी को मैं कैसे न्यूट्रिशियस बना के अपनी क्लाइंट्स को खिला सकती हूँ। दैट्स व्हाट माई जॉब इज़। एंड इसीलिए मैं कुछ कुछ रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने फर्स्ट टाइम मैकपफ खाया था मैकडी का, आई केम होम एंड मैंने उसको उसी दिन ट्राई किया था। सो दैट्स व्हाट आई कीप डूइंग। ये हमारी तैयार हो चुकी है। मैं फ्लेम ऑफ करूंगी और फ्लेम ऑफ करने के बाद में आई विल पुट लिटिल ऑफ हनी टू इट। सी आई एम यूजिंग ब्लैक फॉरेस्ट हनी। रीजन बीइंग इज कि जब भी आप हनी चूज करते हैं, वैसे ही आजकल हनी को लेके बहुत कंट्रोवर्सी आपने देखा था, बीच में आया था। ओके, सो जब भी हम हनी यूज कर रहे हैं वी नीड टू सी की दैट हनी जो हनी बीज हैं उन्होंने कहाँ से नेक्टर सक किया है बिकॉज दैट रियली मैटर्स। जितना हनी लाइक यू नो शुगर केन या लीची वाले बागों से होगा दैट विल बी हाई इन शुगर कंटेंट एज वेल। ओके, वाइल्ड फ्लावर हनी की खासियत या ब्लैक फॉरेस्ट हनी की खासियत ये है कि वहाँ पे उसका जो एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट है, जो वाइटामिन कंटेंट है, दैट इज़ वेरी गुड और उसमें शुगर कंटेंट थोड़ा कम होता है। सो आई एम यूजिंग दिस बट दैट्स येट मीठा। ओके, सो सी हमारा जो पहला डिश है दैट इज़ रेडी। इट्स लुकिंग सुपर टेम्पटिंग टू मी। आई होप इट इज़ लुकिंग टेम्पटिंग टू यू ऑल एज वेल।
So here this goes, and so now this firni is also ready. Okay, I'll be putting this into the bowl. So जब कुकिंग करते हैं तो थोड़ा सा प्लेटिंग करने का भी मन करता है. So I'll do a little plating with this dish. अगर आप लोगों को और भी कुछ रेसिपीज आप चाहते हो विच यू वांट मी टू ट्रांसफॉर्म एंड मेक इट अ हेल्दी रेसिपी, यू कैन डेफिनेटली मेंशन ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. यू कैन पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पेज पे आप मेरे को मैसेज में भेज सकते हैं. एंड आई विल डेफिनेटली वर्क आउट एंड आई विल कम आउट विद द न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ दैट एज वेल. आई विल टेक See, walnuts का shape is so brilliant. It really shows कि it is talking about your brain. बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है. ये हमने इसको अपनी प्लेट में डाला. So these are my very tried, tested recipes which I am sharing with you all. I really love this shape of star anise. तो मैं इसको बस यहाँ पे डेकोरेशन के लिए यूज कर रही हूँ. That's it. Very simple plating. I hope this looks tempting to you all. So here are the two dishes of the day. So here comes our keto firnis, two variants. This is our variant 1. This is our keto firni made with quinoa and lactose free. We have not used milk in it. इसमें हमने मिल्क यूज नहीं करा है. ओके, और इसमें हमने शुगर के लिए कोकोनट शुगर को यूज करा है. देन हमारी ये कीटो फिरनी है दूसरी, जिसको में हमने मल्टी मिलेट्स यूज करे हैं. मल्टी मिलेट्स में हमने कोडू, बर्नयार्ड और लिटिल मिलेट को यूज किया है. उसके साथ हमने इसमें दूध डाला था. दूध के साथ हमने नट्स भी डाले, जिससे कि हमने इसको बहुत ही न्यूट्रिशियस बना दिया. थोड़ा इसमें हमने पनीर डाला एंड वी हैव गिवन अ फ्लेवर ऑफ इलायची इनटू इट. ओके, एंड दिस इज आवर कीटो फिरनी रेडी. दोनों ही में हमने सिंपल व्हाइट शुगर या ब्राउन शुगर या फिर खांड नहीं यूज किया है. हमने इसको बनाया था कोकोनट शुगर से, अ शुगर विच इज वेरी लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स. इसको हमने बनाया था विद हनी एंड हमने यूज किया था इसमें अमूल का मिठाई मेड. तो हमने इसके ग्लाइसेमिक लोड को कंट्रोल कर लिया था. ग्लाइसेमिक लोड होता है कि कितना कार्बोहाइड्रेट आपके उस पर्टिकुलर फूड में प्रेजेंट है, जो आप खाना आपके उस सर्विंग में प्रेजेंट है. तो इससे हमने दोनों ही डिशेस को बहुत ही यमी बनाया है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा कार्ब्स नहीं दिए. हमने इसमें प्रोटीन का पूरा ध्यान रखा है. दोनों डिश सुपर प्रोटीन रिच है. दोनों डिश में हमने वाइटामिन्स, मिनरल्स का ध्यान रखा है. द एसेंशियल वाइटामिन्स, मिनरल्स दैट वी नीड फॉर अ डेली लिविंग, वो हमारे इन दोनों डिशेस में आपको मिलते हैं. तो आप गिल्ट फ्री होके नाइट में इस सुपर्ब डिजर्ट को यूज कर सकते हैं, आप कंज्यूम कर सकते हैं. डायबिटिक्स के लिए मेरी तरफ से दिस इज एब्सोल्युटली अ फ्री स्वीट डिश दैट यू कैन यूज. बट यस, डेली मत खाइएगा. हफ्ते में 2 दिन आप आराम से खा सकते हैं. आप चाहे इसको लंच में लें या इसको आप डिनर में लें. दिस इज अ फ्री थिंग फॉर यू. आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं. अगर फिर भी आपके ब्लड शुगर्स बहुत हाई हैं
तो एक बार अपने डाइटिशियन से, अपने एक्सपर्ट से बात कर लीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे को 9810737376 पे अपने क्वेरीज को छोड़ सकते हैं, एंड मी एंड माय टीम ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट वी विल गेट बैक टू यू. We are working, we are committed to bring more and more healthy snacks, healthy recipes to you all. Once again, I would like to show you to NutriCouture, which is my venture. 3 years back, I have started this venture into healthy snackings. हम यहाँ पे healthy snacks बनाते हैं जिससे हम आपको आपके चाय के साथ में, आपके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या आपके किसी भी मील में आपको पूरा न्यूट्रिशन दे सकें. ये हमारी पूरी कोशिश है. उसके साथ साथ आई एम रियली थैंकफुल टू अमूल फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी and meeting you, such lovely audience, and thank you to every one of you for this patient watching of this entire show. Thank you so much. Please drop in your queries. I would love to answer them. Thank you. Do send your feedback also. How did you like the recipe? So this is dietitian Shruti Bhargav signing off for the day. Thank you so much. Wish you all a very, very happy, healthy and a prosperous new year. Thank you so much. Shubh Ratri, Shabak Khair.